हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th मैथ चैप्टर चल रहा है हमारा सर्कल्स। और इससे पिछले लेक्चर में हमने सर्कल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि सर्कल्स क्या होता है, उसका डायामीटर क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, ठीक है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़े थे। और उसके साथ ही हमने जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी 10.1 वो भी कंप्लीट की थी, ठीक है। और इसमें जो थ्योरम थी वो भी कंप्लीट की थी। और वो सब ये आपका लास्ट वीडियो है जो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप उसे देख कर आ सकते हैं, ताकि आगे का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सर्कल होता क्या है, कि सर्कल एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम एक क्लोज फिगर बनाते हैं, ठीक है, राउंडेड ऐसे करके, तो हम उसको सर्कल बोल देते हैं, ठीक है। ये सर्कल होती है। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी आपको। अच्छा, इसको अगर सेंटर से पास करती हुई लाइन खींचे, सेंटर से पास करती हुई, तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर। जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये भी रेडियस है इसकी और ये भी रेडियस है, और जो डायामीटर होता है इन दोनों का सम होता है। ये जो फिगर होती है ये आउटर वाली, इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और ये होता है 2πr, ठीक है। और अगर सर्किल में डायमीटर को छोड़कर अगर हम कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसे बोलते हैं हम सेकेंड, ठीक है, ये होता है सेकेंड। और अगर सर्कल से टच करती हुई कोई लाइन को हम खींचे, यानी जो सर्किल को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, और आप देखें तो उसे देख कर आ सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं, और आज हम सॉल्यूशन करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। थ्योरम हम कर चुके थे, तो देखिए 10.2, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट Q, सपोज करो ये पॉइंट Q है और यहां पर है एक सर्कल, ठीक है। इससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया ऐसे, और इसकी जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सपोज करो सर्कल का सेंटर ये है O, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी है आपको 25। क्लियर। आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी। रेडियस आपको पता है, ये रेडियस होगी सर्कल की। इस पॉइंट को सपोज करो आप P मान लीजिए, लेट दिस पॉइंट बी P। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल की रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है और 90 का एंगल बनाता है। अगर ये 90 का एंगल बनाता है तो दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल, ठीक है। ये देखिए एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं PQO। आ रहा है समझ में, PQO। ध्यान से देखोगे PQO में तो ये है इसकी हाइपोटेनियस, क्लियर है भाई, ये हाइपोटेनियस है, ये है इसका परपेंडिकुलर, और ये है इसका बेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है राइट एंगल में। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी राइट एंगल में ऐसे, ठीक है, दिस एंगल 90 हो, ये हाइपोटेनियस हो, ये बेस हो,
और ये परपेंडिकुलर हो, तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला वी कैन यूज एंड फाइंड द ओपी। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है आपकी हाइपोटेनस, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमें ओ पी फाइंड करनी है तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। आ रहा है समझ में भैया, इधर आ जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर, ओ क्यू कितना दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का कितना स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस 24 का होता है 576, एंड माइनस करोगे तो ये बचेगा 49। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सो ओ पी इज इक्वल टू 7। ठीक है, सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Let's solve question number 2. In figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents, ठीक है, एक गिवन फिगर है आपकी बुक में इस क्वेश्चन में, तो इस गिवन फिगर को हम बना लेते हैं। दैट इज सेंटर O, ये है आपका Q एंड दिस इज P, एंड द टेंजेंट जॉइन एट T। ठीक है, दिस एंगल इज 110। तो आपको गिवन दिया है इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। ठीक है, तो गिवन क्या है देखिए हमारे पास, गिवन है TP एंड TQ आर टू टेंजेंट एंड सर्किल विद O एंड ट्रायंगल दे दिया आपको POQ इज इक्वल टू 110। आपसे पूछा है फाइंड PTQ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये फिगर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, 4 साइड है, 4 साइड में क्वाड्रिलेटर होता है, और किस क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का जो सम होता है वो होता है आपका 360। आपको उसमें से 3 एंगल पता है नहीं। देखिए टेंजेंट जो रेडियस से ड्रॉ करता है वो एंगल कितना होता है 90, टेंजेंट जो रेडियस से एंगल ड्रॉ करता है वो होता है 90। इसका मतलब हमें 3 एंगल्स तो फाइंड हो गए, 90, 90 और 110, ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस एंगल को हम थीटा मान लें तो हम इसे अब इजीली निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम सम ऑफ 4 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल ठीक है, सम ऑफ 4 एंगल्स इज क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स एंड वी हैव टू फाइंड द लास्ट एंगल्स। तो वी कैन राइट इट, दैट इज एंगल TPO प्लस POQ
प्लस ओ क्यू टी एंड प्लस क्यू टी पी इज इक्वल टू 360। टी पी ओ कितना है 90, पी ओ क्यू कितना है 110, ओ क्यू टी कितना है 90 प्लस इसको मान लेते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 360। तो 90 एंड 110 200 290, सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 290। अरे समझ में भाई, ये हो गया 200 290 290 360 में 290 घटाओगे तो दैट इज 70 डिग्री। ठीक है। और देखिए क्वाड्रिलेटर में एक और कंडीशन होती है कि क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने के, इनका सम भी कितना होता है 180। तो ये अगर 110 है तो ये बचा हुआ कितना होगा 70। तो क्लियर हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80। ठीक है। यानी ये है कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ, आउटसाइड में एक पॉइंट है P, फ्रॉम P टू टेंजेंट ड्रॉ। ठीक है। टू टेंजेंट ड्रॉ, वन टेंजेंट एंड सेकेंड टेंजेंट, दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट V। ठीक है। टू टेंजेंट एंड ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट P with center O are inclined to each other at the angle 80. This angle is equal to 80 degree. Then angle POA is equal to POA। ठीक है। तो देखिए ये है आपका सेंटर और यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो हम ये फोर्थ वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे किया था बिल्कुल सेम। और पहले फोर्थ वाला चलो एंगल फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है। चलो फोर्थ वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो फोर्थ वाला एंगल फाइंड करोगे तो आप लिखोगे कि ये कौन सी फिगर बन रही है, क्वाड्रिलेटर बनना है। ठीक है। तो अभी हमने लिखा है जैसे सम ऑफ 4 एंगल इन क्वाड्रिलेटर is equal to 360. So we can write it APB plus PBO plus BOA and OAP। आ गया ना समझ में भाई। APO ये एंगल आ गया, PBO ये वाला एंगल आ गया, BOA ये वाला एंगल आ गया और OAP ठीक है ये वाला एंगल आ गया। तो ये APB कितना है देखिए 80 डिग्री है, PBO कितना है 90 डिग्री है, BOA पता नहीं, OAP इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो दैट इज 360, 8 एंड 9 170। ठीक है। 170 एंड 90 260, 260 हो गया। क्लियर है। तो 260 तो BOA इज इक्वल टू 360 माइनस 260 दैट इज 100 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये है आपका 100 डिग्री का। क्लियर हो गया। दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा इसने
हमसे पूछा है इसका ये वाला एंगल, यानी हम इसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे करके, तो हमसे पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगलों को एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगलों की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हमारे, तो इसका मतलब है कि बाय CP/CT से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी ये जो 100 आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो दिस एंगल विल ऑल 50। क्लियर। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस आप कैसे प्रूव करेंगे, आप ले लीजिए इन ट्रायंगल APO एंड BPO, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लीजिए आप। चलिए देखिए, आप लिख सकते हो PAO इक्वल टू PBO, ईच 90। समझ में आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 के हैं। अच्छा, आपको हमें पता है कि अगर किसी आउटर पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक पॉइंट से, तो वो टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये भी जो आपस में इक्वल हो गए, तो PA इज इक्वल टू PB, ठीक है, ये टेंजेंट है। और चाहो तो आप इसको भी ले लो, OP देखिए दोनों में है, तो ये कॉमन हो गई, ठीक है। तो या तो लिख दो आप बाई SAS, या फिर अगर किसी ट्रायंगल में 90 का बनना हो तो ये राइट एंगल थ्योरम होती है, राइट एंगल, तो बाई राइट एंगल से भी आप इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंस है BPO के। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका मतलब है POA इक्वल टू POB, ठीक है। POA किसके इक्वल है, POB के, किसके द्वारा, बाई CP/CT, ठीक है, ये पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। तो अब हम देखेंगे कि BOA, तो BOA में देखिए दो पार्ट है, POA और प्लस POB, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एंगल फाइंड करनी है POA की। तो POB को हम किस में कन्वर्ट कर दें, POA में। तो POA प्लस POA, यानी ये हो गया BOA इज इक्वल टू 2 ट्रायंगल एंगल POA। इसकी वैल्यू कितनी थी, 110, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कितनी एंगल है, ये वैल्यू है इसकी 110 इज इक्वल टू 2 ट्रायंगल POA। तो इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, तो POA इज इक्वल टू 100 है, 100 आई हुई है, ठीक है। तो ये हो गई 50 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से हमें ये प्रोसेस सोल्व करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एक सर्किल है और इस पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हमने दो, और जो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं वो हमने डायमीटर के एंड पर करे हैं, तो इसका मतलब ये डायमीटर है आपका। तो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है आपस में, यानी अगर ये AB है और ये CD है तो हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। और ये आपका डायमीटर, ठीक है। इसको भी कुछ नाम दे लेते हैं MN,
तो mn इज द डायामीटर, of a circle, CD and AB are two tangent। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि CD पैरेलल है AB के। ठीक है, चलिए जी, हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर विद रेडियस। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। तो आप बोल सकते हो कि एम एन परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड एम एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखिए ये एंगल कितने कितने के हो गए, 90 90 के। सो वी कैन राइट इट ए एन एम इक्वल टू एन एम डी। ए एन एम इक्वल टू एन एम डी, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये इसके इक्वल है तो ये कौन से एंगल है, ये है आपके अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि वो जो साइड होती है वो क्या होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर है भाई, किसी भी दो लाइन के बीच अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो ये जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रूव करना है हमें। एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट है और ये है इसका सेंटर। आपको करना है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, तो हेयर यानी गिवन क्या है आपको, ए बी इज अ टेंजेंट एंड सी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। तो हमें प्रूव करना, प्रूव द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट एट द कॉन्टैक्ट टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू ए सेंटर के। अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल से होकर जाता है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू इट्स सेंटर, कि जो परपेंडिकुलर है passes through its center। ठीक है जी, सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको देखिए, इसमें कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हम ये जो पॉइंट है सी क्यू, ठीक है, तो हमने कर लिया कि सी क्यू इज परपेंडिकुलर।
हमने माना कि सी क्यू एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस ओ और सी को भी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ओ सी, ठीक है, ओ सी को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है जो आपने ड्रॉ किया है सी क्यू, तो अगर सी क्यू परपेंडिकुलर है तो वी कैन राइट इट क्यू सी बी इज इक्वल टू 90, बट वी नो लेकिन हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से आता है, ठीक है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है, टेंजेंट जो ड्रॉ करता है तो वो सेंटर से परपेंडिकुलर बनाता है, तो बट वी नो टेंजेंट मेक एंगल 90 फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ सी बी कितना है 90, यानी ओ सी भी 90 होना चाहिए, और वहाँ हम बोल रहे हैं क्यू सी भी 90 है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, अगर ओ सी भी 90 है तो क्यू सी भी 90 नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि ये पूरा एंगल ही कितना है, ये 90 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इफ़ एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90, सो क्यू सी बी नॉट इक्वल टू 90। अगर ये 90 नहीं है तो इट कैन नॉट पासेस फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब ये सेंटर से पास नहीं करेगा, सेंटर से ओसी पास करता है। तो हमें यही शो करना था, इसलिए हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा यानी हमने जो अनुमान लगाया वो गलत था हमारा। तो ये हमें सही है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास करता है, ठीक है, ये आपका आंसर था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये 5 सेंटीमीटर है, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। सपोज करो ये टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, ठीक है, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आप इसकी रेडियस इजीली निकाल सकते हो। ये पहले की तरह का क्वेश्चन हो गया, दैट इज 90। ठीक है, ये 5 है वो 4 है, तो आप इसे इजीली निकाल लीजिए, इसे O मान लीजिए और इस पॉइंट को माना है A। ठीक है, तो आप फटाफट सोल्व कर सकते हैं। यहाँ हेयर AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OA हमें फाइंड करना है। कैसा ट्रायंगल बनता है, ये राइट ट्रायंगल बनता है, तो ठीक है राइट एंगल में ले लीजिए। तो राइट एंगल में आपको पता है ये है हाइपोटेनियस, ये हो गई आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OP कितना है 5 का स्क्वायर है, OA कितना है पता नहीं, और वो है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इधर माइनस कर देंगे, तो दैट इज OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये कितनी है 3 सेंटीमीटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो, जिनका एक ही सेंटर हो। 2 सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर हो, ऐसे। ठीक है, स्मॉल वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो बिगर है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो बड़े सर्कल से एक कोड ड्रॉ करनी है आपको। ये आपकी कोड हो गई ए बी और इस पॉइंट को हम सी मान लें। आपसे इस कोड की लेंथ पूछ रहा है कि इस कोड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक हमें पता है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है। ठीक है, बड़े वाले की रेडियस है, ये भी बड़े वाले की रेडियस है और इसको हम ओ मान लें। और देखिए छोटे वाले की रेडियस ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, रेडियस तो आपको पता ही है सेम होती है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो ओ सी है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल ओ ए कितनी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए ये राइट एंगल बन गया। ये कितनी दे रखी है पूरी, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसको निकाल सकते हो ए सी को। ठीक है, ये देखिए डायग्राम इधर निकाल लीजिए इस ट्राइंगल को। ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये सी है, ये ए है। तो क्या हम ए सी फाइंड कर सकते हैं। और ये एंगल कितना है 90 है। तो सिंपल पाइथागोरस लगा दें यहाँ भी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस या माइनस, बताइए ए सी निकाल रहे हो तो माइनस करनी पड़ेगी ओ सी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज 16। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रखने का कोई वो नहीं है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है ए सी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये भी सर्कल सेम है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कोड कितनी है। तो ए बी इज इक्वल टू आपको समझ में आ गया कितनी हो गई ए सी प्लस बी सी यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन इज सम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सी फिगर प्रूव दैट। ठीक है, तो एक हमें फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8। ये फिगर हो गई हमारी, सर्कल है। यहाँ से देखिए एक टेंजेंट ऐसे है, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रहा है, एक टेंजेंट इस तरह है और एक टेंजेंट इस तरह है। ठीक है, इन एंडो को हटा देते हैं यहाँ से। इस तरह से एक सर्कल और उसके चारों तरफ टेंजेंट ड्रॉ है। इनका जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये बन रहा है आपका ABCD और ये सर्कल को जहाँ पर टच करता है उनके पॉइंट दे रखे हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है जी, तो गिवन क्या दिया है आपको
गिवन दिया है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle। क्लियर है फिगर में? प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है जी, हमें इस प्रूव करना है। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेंजेंट होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से कि AP और AS आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। अरे ना सुनो भाई, दोनों टेंजेंट हैं। अच्छा, PB और BQ आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं एक ही पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से। भाई A से देखिए ये दो टेंजेंट हैं, B से ये दो टेंजेंट हैं, C से ये दो टेंजेंट हैं और D से ये दो टेंजेंट हैं। तो टेंजेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो, आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, टेंजेंट ड्रॉन ए पॉइंट आउटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर है? तो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें समझ में आ गया कि AP इज इक्वल टू AS और BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, और RC इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS लिख सकते हैं हम। ठीक है, फोर साइड। अच्छा, अब इन्हें हम ऐड कर लें, LHS साइड एडिंग कर दीजिए। तो एडिंग करने पर आप लिखोगे AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, हमें देखिए प्रूव क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से देखना है। AB प्रूव करना है। तो AB में देखिए, AB में कौन कौन है? AB ये है, AB में देखिए एक AP है और एक PB है, एक AB और एक BP, यानी हम इनको एक साथ लिखें, यानी AP प्लस BP। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। CD में देखिए ध्यान से, CD में कौन कौन है? CD में है RC और DR। तो RC DR, यानी इन दोनों को भी हम एक साथ लिख लें। अच्छा, यहाँ देखिए हमें लाना है AD। AD कहाँ है? AD में कौन कौन है? AS और DS। तो AS और DS, तो इनको हम एक साथ लिख लें। और बचे हुए आपको पता ही दिया, BQ प्लस CQ। तो आपका प्रूव हो गया आंसर। AP प्लस BP क्या मिलकर हो गया? AB, ये हो गया CD, ये हो गया AD और वो हो गया BC। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो ये थे आपके, ठीक है, 10.2। और इस एक्सरसाइज के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं हमारे 9, 10, 11, 12, 13, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि बहुत से बच्चों की यही डिमांड होती है कि सर वीडियो थोड़ी लेंदी होती है। तो मैंने पिछले बार में बताया था कि वीडियो लेंदी ना करें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन करना है। आप चाहे एक वीडियो में इसे सोल्व कर लें या हमसे 2 या 3 वीडियो में सोल्व करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है। हम चाहते हैं कि आप जैसे चाहें हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, आप चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ छोटी रखें, चाहे उसकी 2 या 3 वीडियो हो जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप बोलें कि सर एक ही चैप्टर में बना दीजिए, तो वहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम 1-2 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, रूट ऑफ स्टडी, और पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपने जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते रहें। ठीक है, और
इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज हुई है इसको कंप्लीट कर लें और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।